हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं, बायो फीडबैक क्या है, म्यूजिक थेरेपी क्या होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, गाइडेड इमेजरी क्या है, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगासन एंड स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग। काफ़ी इजी और काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमको थोड़ा इजी भी बहुत है, तो विल डू इट फास्टली। जैसे है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि यूजिंग डिफरेंट मेथड, हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं टू रिड्यूस और कंट्रोल स्ट्रेस सो दैट इट डज नॉट हार्म आवर बॉडी एंड mind, and these strategies help people stay calm, focused and healthy even in stressful situation। हम सभी जानते हैं कि अपने स्ट्रेस को हम कई बार, हम सभी की लाइफ में जो स्ट्रेस आता है हम उसको मैनेजमेंट के लिए हम कोशिश करते हैं, हम मेडिटेशन भी करते हैं, डिफरेंट तरह की कोई कुछ टेक्निक तो ऐसे जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं। योगासन है, मेडिटेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, प्राणायाम जिसको बोलते हैं, हम ये सब डेली करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन क्या होता है कि आपका, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात कर रहे हैं, यूजीसी के सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो आपको इन सब के बारे में थोड़ा एज पर देयर डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए कि ये है क्या चीज़, ताकि आपके एग्जाम में आता है तो आपको यू मस्ट बी रेडी टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बायो फीडबैक क्या होता है? बायो फीडबैक का मतलब क्या होता है? टेक्निक that helps people control their body functions that normally happen automatically। जैसे आपने देखा होगा हमारी जैसे हार्ट बीट है, आज के डेट में तो क्या होता है कि हम कुछ भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम उसको स्क्रीन पे देख रहे होते हैं कि कोई सर्जरी चल रही होती है। तो इसका मतलब क्या है कि बायो फीडबैक का मतलब क्या है? मीन्स गिविंग फीडबैक अबाउट ए बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। जैसे आप देखते हैं कि किसी का आजकल जैसे किसी का स्टंट डल रहा है, या कि हम अपने इसकी अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, तो हम स्क्रीन पे देखते हैं ना कि हमारा अल्ट्रासाउंड हो रहा है, तो उसमें क्या दिख रहा है ना? तो उसमें क्या होता है, विद दिस इंफॉर्मेशन ए पर्सन लर्न्स टू कंट्रोल दोज बॉडी फंक्शंस टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव हेल्थ। मान लीजिए हमारे को कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अब वो अपना अल्ट्रासाउंड के लिए जाती है, अल्ट्रासाउंड में देख रही है। अब क्या किसी मान लीजिए कोई जो है फीटस को कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है, या कोई ठीक कुछ चीज़ ठीक नहीं है, तो डॉक्टर उसको दिखाकर, उसको स्क्रीन पर दिखाकर अपनी वो इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर सकते हैं कि आप अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है ना? अगर चांसेस होते हैं उसको रिकवर करने के तो ठीक है, नहीं तो बता देंगे कि नहीं ये जो है ये ठीक नहीं है, आप इसको बेटर टू अबाउट दैट चाइल्ड। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल यार हम कोई भी चीज़, जैसे कोई भी हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई टेस्ट होता है, हम उसको देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, ताकि हम उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकें, है ना, विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर। तो इन बायो फीडबैक में क्या होता है, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आर यूज्ड to measure body signals and these devices show real time information on a screen। ये क्या होता है, स्क्रीन में देखते हैं, जैसे कि हार्ट रेट है ना, EMG होता है मसल टेंशन के लिए होता है, ब्रेन वेव्स के लिए हम क्या कहते हैं EEG की बात करते हैं, स्किन टेम्परेचर जैसे हम आज की डेट में हम जैसे थर्मामीटर को भी यूज़ करते हैं, वो भी तो यही है कि हम थर्मामीटर को देख लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है, तो हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं अगर ज़्यादा होता है तो। When a person sees these signals on a monitor, he can observe how his body reacts to stress. Suppose a person feels anxious before exams. When connected to a biofeedback machine, अपने वो stress level को देख सकते हैं, he can see their heart rate, अपने heart rate को देख सकते हैं, and muscle tension increase. By practicing slow breathing and positive thinking, he notices the numbers drop. After several sessions, he can calm himself even without the मशीन। तो स्टेप्स क्या होते हैं बायो फीडबैक ट्रेनिंग में? प्रेपरेशन, द पर्सन इज मेड कंफर्टेबल एंड सेंसर्स आर अटैच टू मेजर बॉडी एक्टिविटी। रिकॉर्डिंग, द मशीन शो सिग्नल्स ऑन स्क्रीन। फीडबैक, पर्सन क्या करता है, अपने जब वो चेंजेस देखता है ना, द पर्सन ऑब्जर्व चेंजेस एज दे रिलैक्स और थिंक स्ट्रेसफुल थॉट्स। लर्निंग कंट्रोल, द पर्सन प्रैक्टिसेस relaxation until they can control this body changes. Application, later he can use the same control skills in real life stressful situation। टाइप्स क्या होते हैं इसके? EMG बायो फीडबैक, यानी इसका काम क्या होता है? मेजर। EMG का काम क्या होता है? मेजर मसल टेंशन, यूजफुल फॉर टेंशन, हेडेक्स और बैक पेन। थर्मल बायो फीडबैक क्या होता है? आपको ये टाइप्स मालूम होना चाहिए कि किस किस का क्या क्या फंक्शन है। Thermal biofeedback is when you are talking about thermal biofeedback।
ये इसका काम क्या होता है? मेजर्स स्किन टेम्परेचर, हेल्पफुल इन रिलैक्सेशन ट्रेनिंग एंड माइग्रेन रिलीफ। ईईजी ये क्या होता है? मेजर्स ब्रेन वेव्स यूज टू इम्प्रूव अटेंशन और ट्रीट एंग्जाइटी। फिर अब क्या होता है कि जीएसआर गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स, इसका काम क्या होता है? मेजर स्वेट जो होता है, सॉरी स्वेट नहीं, स्वेट यानी पसीने की जो हमारी ग्लैंड होती है उनकी एक्टिविटी को टू इंडिकेट स्ट्रेस लेवल्स। बेनिफिट्स क्या होते हैं बायो फीडबैक के? कि रेड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, लोअर्स बीपी एंड हार्ट रेट, relieves muscle pain and tension headaches, improves focus, sleep and emotional control, helps people understand their body stress signal। इन सब चीज़ों से हम, क्योंकि फिर हम स्क्रीन पे वो चीज़ देखते हैं तो हमारे को अपने आप को ठीक करने में ये हेल्प करता है। Thus, biofeedback helps people become aware of their body reactions and train themselves to control stress. It combines science and self-control to improve both mental and physical well-being. Next है म्यूजिक थेरेपी। वेरी सिंपल कि म्यूजिक थेरेपी तो कहते हैं ना, गाने सुनो, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनो ताकि आपकी जो है टेंशन दूर हो। तो म्यूजिक थेरेपी इज द साइंटिफिक यूज ऑफ म्यूजिक टू रिलैक्स द माइंड एंड बॉडी। It helps reduce stress, anxiety, and emotional tension through listening, singing, or creating music. Music affects our brain and emotions deeply. It can make us feel calm, happy और energetic depending on the type of the sound। हम किस टाइप का म्यूजिक सुन रहे हैं। कैसे, एक तो अगर बहुत ज़्यादा धूम धड़ाके वाले सुनोगे तो टेंशन और बढ़ जाएगी, कूल रिलैक्सिंग सुनोगे तो उससे उस टाइप से इम्पैक्ट आएगा। तो व्हेन वी लिसन टू सॉफ्ट एंड प्लेजेंट म्यूजिक, our brain releases relaxation chemicals like endorphin and serotonin, and these reduce the stress hormone यानी cortisol को क्या करता है? कम करते हैं, and make us feel peaceful। and music also slows down our heart rate को भी कम करता है, बीपी को भी, बीपी भी नॉर्मल होता है इससे, है ना। और तो इस टाइप से क्या होता है? हमारी मसल जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे कि हमारे को स्ट्रेस में आराम मिलता है, इस टाइप से हम रिकवर कर पाते हैं। एग्जाम्पल, A student who feels stress before exams may listen to slow instrumental और classical। अगर कोई, जैसे हर एक को एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो उसमें क्या होता है? ऐसे में क्या करना चाहिए? हमारे को स्लो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को, क्लासिकल म्यूजिक को प्रेफरेंस देनी चाहिए। एज ही लिसन्स हिज ब्रीदिंग स्लोज डाउन, मसल्स रिलैक्स एंड माइंड बिकम्स calm, and this improves focus and reduces the anxiety। टाइप्स क्या हैं? एक्टिव म्यूजिक थेरेपी, रिसेप्टिव। एक्टिव का मतलब कि द पर्सन सिंग्स, प्लेज एन इंस्ट्रूमेंट और कंपोज म्यूजिक, यानी इसको क्या बोलते हैं कि सुनता भी है और प्ले भी करता है और कंपोज भी करता है। इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड रिलीजिंग इमोशनल टेंशन। रिसेप्टिव में क्या होता है? द पर्सन लिसन्स टू कामिंग और गाइडेड म्यूजिक चूजन बाय द थेरेपिस्ट। जो थेरेपी चूज करता है उसी को सुनता है वो, और इट क्रिएट्स डीप रिलैक्सेशन एंड इमोशनल बैलेंस। तो एक्टिव म्यूजिक थेरेपी एंड रिसेप्टिव म्यूजिक थेरेपी दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब के यूजेस इन स्ट्रेस मैनेजमेंट में कैसे ये ठीक होता है, कैसे हेल्पफुल होता है? रेड्यूस एंग्जाइटी, फियर एंड एंगर, improve mood and relaxation, help patients in hospital reduce pain and recover faster, support meditation and yoga practices, improve concentration and sleep quality। benefits क्या है? promotes emotional well-being, ठीक है, decreases BP, heart rate, helps in better sleep and relaxation, improves mood and creativity, it provides mental peace and inner balance। Thus, music therapy uses the power of sound and rhythm। This is the definition। Thus, music therapy uses the power of sound and rhythm to bring mental calmness and physical relaxation। It is simple, enjoyable, and effective way to manage stress and improve overall health। This is the definition। You must have the knowledge about this, क्योंकि हम सभी जानते तो हैं लेकिन हम अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज म्यूजिक थेरेपी। नेक्स्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व स्लो, डीप and rhythmic breathing to relax the body and calm the mind। Since breathing is directly connected, हम जब सांस लेते हैं directly connected to our nervous system, controlling it can help reduce stress, anxiety and tension quickly। When we are stressed,
our breathing becomes fast and shallow, which reduces oxygen supply to the brain and body, and this increases tension and panic. है ना, जब ऐसा होता है तो इस ढंग से हम क्या करते हैं कि सप्लाई जो होती है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है, जो कि ब्रेन को जाती है। इस कारण से क्या होता है, हमारे को टेंशन होता है, हम पैनिक हो जाते हैं। इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वी फोकस ऑन टॉकिंग we focus on taking slow and deep breaths, which increases oxygen, slows the heartbeat and signals the brain to relax. जब हम इस टाइप से हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हम उस पर क्या करते हैं कि हम फोकस करते हैं किस पे, हमारी ब्रीथ पे, जिस कारण से क्या होता है हमारी ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो बढ़ती है, जो हमारी ब्रेन तक जाती है, जिस कारण से हमारी जो हार्ट बीट स्लो होती है ना, उसको जो बढ़ रही होती है स्लो होती है, हमारा जो स्ट्रेस होता है वो कंट्रोल होता है। एज ए रिजल्ट the body shift from the stress mode यानी sympathetic system to relax mode यानी parasympathetic system। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। Example, before giving a presentation a person practices slow deep, कोई किसी को PPT प्रेजेंट करनी है तो क्या करते हैं वो slow deep breathing for a few minutes। This reduces nervousness, clears the mind and helps them feel confident and calm। कॉमन टेक्निक्स कौन सी होती है, डीप ब्रीदिंग, जैसे एब्डोमिनल जो उसको हम बोलते हैं। सीट कंफर्टेबली एंड प्लेस वन हैंड ऑन योर स्टमक, ब्रीद इन स्लोली थ्रू योर नोज सो डैट योर स्टमक राइजेज, एक्सेल, इनहेल, या आप आराम से आप इसको कर सकते हैं। ऑल्टर ये जो है नाड़ी शोधन जिसको हम करते हैं अनुलोम विलोम, उसकी हम बात कर रहे हैं। 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। इन दिस इनहेल फॉर 4 सेकेंड, होल्ड ब्रीथ को होल्ड कीजिए 7 सेकेंड्स के लिए, फिर एक्सेल कर दिए स्लोली फॉर 8 सेकेंड। दिस हेल्प्स रिलीज टेंशन एंड इम्प्रूव फोकस। कहने का मतलब क्या, ये ऑल जो है दिस ऑल अबाउट द आवर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज विच वी डू इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। बेनिफिट्स कैन reduces stress, fear and anxiety, lowers BP and heart rate, improves concentration and emotional control, increases oxygen supply and energy and promotes relaxation and better sleep। Thus breathing अब देखो इस तरह से हमने क्या किया, आर सिंपल बट पावरफुल टू, ये इसकी डेफिनेशन है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर सिंपल बट पावरफुल टूल्स to control the body's stress response। By focusing on deep and slow breathing, we can achieve mental calmness, physical relaxation and emotional balance। This is all about the breathing exercises definition। फिर है PMR, progressive muscle relaxation। Progressive muscle relaxation is a technique developed by the Edmund Jacobson in 1938। It helps people reduce stress and body tension by tightening एंड देन रिलैक्सिंग। पहले आप क्या करते, टाइट कर देना, फिर उसके बाद रिलैक्स कर देना डिफरेंट मसल ग्रुप्स वन बाय वन। द मेन आइडिया इज डैट रिलैक्स्ड बॉडी लीड्स टू रिलैक्स। अगर हमारी बॉडी रिलैक्स रहेगी तो माइंड भी क्या होगा, रिलैक्स होगा। व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड आवर मसल्स बिकम टाइट स्पेशली इन द शोल्डर्स, नेक एंड फेस। मैनी पीपल डोंट इवन नोटिस दिस, नहीं मालूम होता है, तो फिर जिस कारण से हमारे को क्या होता है, टेंशन होती है। एंड PMR यानी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन हमें क्या करता है, टीचेस अस टू बिकम अवेयर ऑफ दिस टाइटनेस एंड देन रिलीज इट। बाय consciously relaxing the muscles, the body sends a signal to the brain that everything is calm and safe, which helps reduce mental stress and anxiety। कहने का मतलब ये कि PMR में हम क्या करते हैं, अपनी मसल्स को पहले टाइटन करके फिर हम उसको लूज करते हैं, ताकि जो है हमारी बॉडी जब रिलैक्स होती है तो हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है। तो PMR वर्क्स बेस्ट व्हेन प्रैक्टिस्ड रेगुलर, जब हम उसको लगातार करते हैं, है ना, स्पेशली बिफोर स्लीप और ड्यूरिंग हाई स्ट्रेस मूवमेंट। जब हम हो जाता है, हमारे को स्ट्रेस होता है उस समय, या हम जिस समय सोना चाहते हैं हमारे को नींद नहीं आती उस समय। ओवर टाइम द पर्सन लर्न्स टू रिलैक्स मसल्स ऑटोमेटिकली व्हेनेवर स्ट्रेस appears। एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट फीलिंग एंशियस, कोई स्टूडेंट है फीलिंग एंशियस बिफोर एग्जाम में टाइटन their face, hold for a few seconds and then release। By repeating this process for other muscles, the body relaxes and heart rate slows down and the person feels calm and focused। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं PMR के। नंबर 1 पे फाइंड ए क्वाइट प्लेस। अब पहले वहाँ पे सिट और लाई डाउन कंफर्टेबली इन ए काम एनवायरनमेंट। अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना। टेक स्लो डीप ब्रेथ्स टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर relaxation। Tense one muscle group at a time। For example, start with your hands,
मेक ए टाइट फिस्ट एंड होल्ड फॉर 5 to 7 seconds. रिलैक्स स्लोली, फिर उसको जब आपने टाइटन कर लिया अब उसको रिलैक्स करना है. फील द मसल्स बिकमिंग लूज एंड लाइट. मूव थ्रू दी होल बॉडी. अब उसके बाद आप देखिए सोते समय आप इसको करके देखिए. आप अपनी पूरी बॉडी के ऊपर वन बाय अपने पूरे हेड टू टो कीजिए जाए. जैसे हैंड्स आर्म से आपने स्टार्ट किए, शोल्डर्स एंड नेक हो गया, फिर फेस एंड फोरहेड है, चेस्ट एंड स्टमक, लेग्स एंड फीट. या तो आप ऊपर से नीचे कीजिए या नीचे से ऊपर कीजिए. वेरी रिलैक्सिंग. आपको जिनको नींद नहीं आती वो फट से आना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसको डेली करने का फायदा है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक को. नोटिस द डिफरेंस, फील द कंट्रास्ट बिटवीन टेंशन एंड रिलैक्सेशन इन ईच पार्ट. जिसको हम कहते हैं आज के टाइम थैंकफुल होना कि अपनी पूरी बॉडी पे फोकस करना. बेनिफिट्स क्या होते हैं? रेड्यूसेस मसल टेंशन एंड फिजिकल पेन, decreases anxiety and stress, lowers BP and heart rate, improves sleep and concentration. इस तरह से आपने देखा. ये डेफिनेशन में अगर हम बात करते हैं कि 10 PMR helps a person relax the body step by step, which in turn relaxes the mind. It is simple, natural and effective way to manage stress and improve overall well-being. फिर है गाइडेड इमेजरी. इसमें क्या होता है? वेर ए पर्सन यूजेज ही जो इमेजिनेशन के बेस के ऊपर create peaceful and positive images in their mind, and these mental pictures help the person feel calm, safe and relaxed. It is called a guided because a therapist, teacher or audio recording that gives instructions to imagine specific scenes like a garden. उसको हम महसूस करें कि मैं सच में गार्डन में बैठी हूँ, मैं बीच पे बैठी हूँ, फॉरेस्ट पे हूँ, माउंटेन पे हूँ. तो ऐसा जब हम सोचते हैं, हमारा माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड. हमारी माइंड और बॉडी जब हम ऐसा सोचते हैं कनेक्टेड हो जाती है. व्हेन द माइंड इमेजिन्स समथिंग पीसफुल द बॉडी रेस्पॉन्ड्स एज इट इज रियली हैपनिंग. तो इमेजिन करना. तो गाइडेड इमेजरी हेल्प्स पीपल यूज द पावर ऑफ इमेजिनेशन टू क्रिएट पीस विद इन द बॉडी एंड द माइंड. जैसे किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, तो वो ऐसा महसूस करे कि वो ठंडे में है, वो माउंटेन्स पे है. तो उस टाइप से क्या होता है, हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाते हैं एंड प्रमोट रिलैक्सेशन एनी टाइम एनीवेयर. एग्जाम्पल, व्हेन ए पर्सन इमेजिन लाइंग ऑन ए क्वाइट बीच, द ब्रेन सेंड्स. अगर हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि हम एक बीच पे लेटे हैं, ठीक है, द ब्रेन सेंड सिग्नल्स to the body that promote relaxation. The heart rate slows, breathing becomes smooth, muscles loosen, and this reduces the effects of stress and creates emotional comfort. Steps क्या होते हैं? Again वही कि find a quiet place, close your eyes and breathe slowly, imagine a peaceful scene, use all your senses, stay in the सीन. अपने आप को महसूस करो कि हम यूँ नहीं कि महसूस करना शुरू किए इमीडिएटली उठ गए, कि नहीं, उसको थोड़ा स्टे करो. एन्जॉय दिस मेंटल इमेज फॉर ए फ्यू मिनट्स, फीलिंग काम एंड पीसफुल. देन रिटर्न स्लोली. व्हेन रेडी, ओपन योर आइज एंड रिटर्न टू द प्रेजेंट मोमेंट, कैरिंग द कामनेस विथ यू. बेनिफिट्स क्या है? स्ट्रेस कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है, एंगर कम होता है, इम्प्रूव्स मूड एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, हेल्प विद स्लीप एंड रिलैक्सेशन, increases focus and creativity, lowers BP and heart rate. In counseling, therapists जो होते हैं often use guided imagery को to help clients manage stress, pain or fear. It can also be combined with other techniques like deep breathing or progressive relaxation for better results. माइंडफुलनेस, इसमें क्या है? मीन्स फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट. अपने करंट में हम क्या हैं उसके बारे में अवेयर होना है. वट यू आर डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग विदाउट जजिंग इट. इट इज़ अबाउट पेइंग जेंटल अटेंशन टू थॉट्स, इमोशंस एंड बॉडी सेंसेशंस एज दे हैपन. इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट पास्ट, हमें अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है कि वह माइंडफुलनेस टीचेज यू टू लिव इन द नाउ कामली एंड clearly. When people are stressed, their minds often jump between. हम जब स्ट्रेस होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है? नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं. वरिंग अबाउट व्हाट हैपन और व्हाट माइट नेक्स्ट हैपन. ठीक है ना. तो माइंडफुलनेस क्या होता है? हेल्प टू स्टॉप दिस मेंटल नॉइस बाय ब्रिंगिंग अटेंशन बैक टू द प्रेजेंट में हम सोचना शुरू कर देते हैं. बाय ऑब्जर्विंग थॉट्स एंड फीलिंग्स विदाउट रिएक्टिंग, ए पर्सन बिकम्स कामर, मोर बैलेंस्ड एंड लेस कंट्रोल्ड बाय स्ट्रेस. एग्जाम्पल, while drinking tea, instead of thinking about work or worries, focus on the smell,
warmth and taste of the tea. तो इसमें क्या होगा, दिस सिंपल अवेयरनेस हेल्प्स रिलैक्स द माइंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इजी जो है एग्जाम्पल है कि हम उसके बारे में सोचने की वजह हम क्या करें, उसको टेस्ट को महसूस करें, उसको स्मेल करें। तो ये क्या है कि इस ढंग से हमारे को जो है सुकून जिसको बोलते हैं वो मिलेगा। तो स्टेप्स इन प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस क्या होता है, फाइंड अगेन क्वाइट प्लेस, फोकस ऑन ब्रीदिंग, ऑब्जर्व थॉट्स एंड फीलिंग्स, ब्रिंग माइंड बैक एंड स्टे प्रेजेंट। अपने प्रेजेंट में लाकर उसके बारे में सोचना, जो हमारे आसपास क्या हमें उस पर फोकस करना है। फिर है बेनिफिट्स, रेड्यूस स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, improves focus, memory and attention, promotes emotional balance and self-awareness, lowers BP, heart rate, enhances overall mental and physical health. Mindfulness in counseling के साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स होती हैं, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी होती है, जिसमें क्या होता है, हेल्प क्लाइंट्स मैनेज एंग्जाइटी, pain and negative thinking, and it is a technique in modern psychology for improving emotional well-being. Thus mindfulness means living in the present moment with full awareness and acceptance. It helps calm the mind, control emotions and create a peaceful state of being, making it one of the most effective tools for the stress management. देन है मेडिटेशन। हम सभी जानते हैं मेडिटेशन के बारे में कि मेंटल प्रैक्टिस इन विच ए पर्सन फोकसेस देयर माइंड ऑन वन थिंग। हम किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, सच एज ब्रीदिंग पे, वर्ड पे, मंत्र पे, साउंड पे, शायद किसी भी एक चीज़ पे हम फोकस करते हैं टू अचीव ए स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन एंड इनर peace. It helps calm the mind, reduce stress, improve concentration. It has been used for thousands of years in yoga, Buddhism and other spiritual traditions, and today is widely used in psychology for managing stress. एंग्जाइटी बहुत वाइडली यूज़ होता है आज की डेट में। ये थेरापिस्ट उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मेडिटेशन को फॉर रिलैक्सिंग पर्पस, फॉर अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ। When we are stressed, our mind becomes full of fast negative thoughts. Meditation क्या होता है, helps by slowing down these thoughts and bringing attention to the present moment. This meditation अब क्या कर हमसे क्या होगा, ये क्या करेगा, हमारी ब्रीदिंग को become slower, हार्ट बीट स्टडीज एंड स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल डिक्रीज। इस ढंग से क्या होता है, हमारा ब्रेन जो होता है एक अलर्ट हो जाता है, एक रिलैक्स स्टेट में आ जाता है रादर देन इन दी स्ट्रेस स्टेट। ठीक है, इंप्रूविंग इमोशनल कंट्रोल और मेंटल क्लैरिटी। एग्जाम्पल, ए पर्सन हु फील्स टेंस आफ्टर वर्क सीट्स क्विकली फॉर 10 मिनट्स फोकसिंग ओनली ऑन द ब्रीदिंग। तो क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, उसके मसल रिलैक्स हो जाएंगे। कॉमन टाइप के मेडिटेशन के फोकस अटेंशन होते हैं, हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं। मंत्र पे मंत्र मेडिटेशन होता है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन एंड लविंग काइंडनेस। आप इसमें जैसे यू साइलेंटली सेंड थॉट्स ऑफ लव एंड काइंडनेस टू योर सेल्फ एंड अदर्स। मे आई बी हैप्पी, मे आई ऑलवेज, मे अदर्स बी हैप्पी। तो इसका से क्या होता है, इसको ये जो डिफरेंट है कि हम साइलेंटली अपने जो थॉट्स को प्यार से काइंडनेस के साथ अपने लिए और दूसरों के लिए हम कहें कि अगर मैं खुश होऊंगा तो बाकी भी खुश होंगे। एंड दिस रेड्यूसेस एंगर एंड इंक्रीज इन कंपैशन। स्टेप्स क्या होते हैं, वही अगेन क्वाइट प्लेस पे बैठना है, आपको आंखें बंद करनी है, फोकस ऑन ब्रीथ है, मंत्र है। इफ़ थॉट्स कम डोंट फाइट विद देम, जेंटली रिटर्न फोकस, कंटिन्यू एंड। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं हमारे दिमाग में कई बार थॉट आते हैं, लेकिन हमारे को वापस वहीं पे पहुंचना जहाँ से हम शुरू हुए थे। बेनिफिट्स क्या हैं, अगेन स्ट्रेस कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, बीपी ठीक होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, ब्रिंग्स द सेंस ऑफ कामनेस एंड बैलेंस एंड हैप्पीनेस। वेरी कॉमन है, आप खुद भी कर सकते हैं। इन काउंसलिंग थेरापी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आज की डेट में मेडिटेशन को, टू कंट्रोल स्ट्रेस है, एंगर है, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। दस मेडिटेशन इज़ अ सिंपल and powerful way to calm and the mind and relax the body by practicing it regularly. A person can achieve mental peace, emotional balance and better stress control. योगासन भी हम सब जानते हैं, रेफर टू फिजिकल पोस्चर्स इन योगा कंबाइंड विद कंट्रोल ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन। ए होलिस्टिक प्रैक्टिस इम्प्रूव्स बोथ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। योगासन का मतलब क्या है, इसका काम क्या होता है, reduce stress and by relaxing muscles, calming the mind and balancing the body's energy. When stressed, the body shows muscle tension, rapid heartbeat, हमारे हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो हम जब योगासन करते हैं, stretches the body,
improves blood circulation, promotes relaxation. Combined with slow, deep breathing, it activates the parasympathetic nervous system, which reduces stress hormones and brings calmness to the mind. Example: a person feeling एंशियस प्रैक्टिस अगर शवासन की कोई जो है किसी को बहुत ज़्यादा जो है एंजाइटी है तो क्या करेगा, वो 10 मिनट के लिए शवासन कर लेगा. तो बाय फोकसिंग ऑन रिलैक्सिंग ईच पार्ट ऑफ द बॉडी and breathing deeply, their heart rate slows, muscle loosen and they feel calm and refreshed. अगेन वही सब चीज़ें में कौन कौन से होते हैं मेन शवासन होते हैं. इस मैंने को करने का तरीका बता रखा. लाई ऑन योर बैक, आर्म्स रिलैक्स्ड, आइज क्लोज्ड, फोकस ऑन ब्रीदिंग एंड रिलैक्सिंग एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. सुखासन होते हैं, इजी पोज होता है, सिट क्रॉस लेग, कीप द स्पाइन स्ट्रेट एंड प्रैक्टिस लो ब्रीदिंग. फिर बालासन है, चाइल्ड का पोज होता है, नील बेंड वर्ड, रेस्ट योर फोरहेड ऑन द ग्राउंड विद आर्म स्ट्रेच. भुजंगसन, भुजंग का सब लोग जानते हैं इसके मेरे कोबरा पोज, जिससे लाई ऑन द स्टमक के बेस की तरह क्या कहते हैं, लाई ऑन द स्टमक, पेट के बल उस पर जमीन में लेट जाओ. फिर उसके बाद क्या है कि लिफ्ट द चेस्ट वाइल कीपिंग द लेग्स एंड पेल्विस ऑन द फ्लोर. प्राणायाम में हम सभी जानते हैं प्राणायाम के बारे में कि हम अनुलोम विलोम करते हैं, है ना, भ्रामरी करते हैं, जो जैसे इन सब का काम क्या होता है, बैलेंसिंग एनर्जी, reduces stress and improve emotional stability. Benefits क्या होते हैं, relaxing the mind and reduces the stress, improves flexibility, posture and muscle strength, enhances concentration, memory and self-control, lowers BP and heart rate, promotes better sleep and emotional balance. Thus yogasan combine physical postures, breathing and relaxation to manage stress effectively. Regular practice strengthens the body, calms the mind and helps maintain emotional balance, making it a key stress management strategy. फिर SIT, ये अभी हमने आपके जब साइकोलॉजी की हमने वीडियोस बनाई थी उसमें हमने किया था कि स्ट्रेस इनोकुलेशन थेरेपी में क्या होता है, टू प्रिपेयर पीपल टू हैंडल स्ट्रेस इफेक्टिवली कैसे करते हैं. ये जो है डोनाल्ड मिचिनबम ने दी थी. ये इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट जस्ट लाइक ए वैक्सीन प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज. जैसे हम किसी अपनी डिजीज, जैसे हमने कोविड का टाइम आया था, हमने वैक्सीन ली थी, तो ग्रेजुअल एक्सपोजर एंड ट्रेनिंग कैन, अगर हम इसी ढंग से किसी को अगर कोई ट्रेनिंग देते हैं, कैन इनोकुलेट द माइंड अगेंस्ट स्ट्रेस. SIT helps people develop coping skills so that they can manage stressful situations confidently without becoming overwhelmed. जैसे a student afraid of public speaking practices क्या relaxation, deep breathing and positive self-talk in front of the small group gradually. क्योंकि अगर भीड़ में उसको डर लगता है बोलने से, पर एक small group में बोलेगा. Gradually this practice in larger groups, over time the student becomes calm and confident during actual presentation. SIT में क्या होता है, 3 तरह की स्टेज होती हैं. कंसेप्चुअलाइजेशन स्टेज, द पर्सन लर्न्स अबाउट स्ट्रेस, इट्स इफेक्ट्स एंड हाउ इट अफेक्ट थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर. एग्जाम्पल जैसे अंडरस्टैंडिंग दैट एग्जाम एंजाइटी इज नॉर्मल एंड मैनेजेबल. ये हमारे क्या होगा, कंसेप्चुअलाइजेशन. फिर है स्किल्स एक्विजिशन, इसमें या रिहर्सल, द पर्सन इज टॉट coping skills such as relaxation techniques, positive thinking, problem solving and time management. ये क्या होती हैं, these skills are practiced in safe control situation. Application and follow through stage. इसमें क्या होता है, the person applies these skills to real life stressful situations. Gradually the person becomes more confident and resilient to the stress. क्योंकि हम उसको आगे के स्टेज में कम से शुरू करके उसको हाइस्ट तक लेके जाते हैं. जैसे हमने भी एग्जांपल दिया कि कोई अगर नहीं बोल पाता बड़े ग्रुप में, तो पहले छोटे ग्रुप में बोलने की उसको प्रैक्टिस डलवानी चाहिए. बेनिफिट्स क्या हैं, एंग्जाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोपिंग स्किल्स, इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल रेजिलियंस, हेल्प प्रिवेंट लॉन्ग स्ट्रेस. लंबा स्ट्रेस जो काफ़ी लॉन्ग टर्म चलता है, उससे हम उन प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं. यूजफुल इन पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेट. वेरी सिंपल चैप्टर था ये. दस स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग इज ए स्टेप बाय स्टेप psychological training that teaches people to recognize stress, learn coping skills and gradually face stress confidently. It is a proactive and effective method for managing stress in our day-to-day life. In short, जितनी भी हमने स्ट्रेचेस पढ़ी है, हमने चाहे बायो फीडबैक पढ़ी है, म्यूजिक थेरेपी पढ़ी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हमने पढ़ी है, PMR पढ़ी है, गाइडेड इमेजरी पढ़ी है, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगासन एंड SIT,
All techniques help people relax the mind, control emotions, and maintain physical health. And regular practice of these methods improve mental strength, emotional stability, and overall well-being, making them effective टूल्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। इस तरह से हमने क्या किया ये कि हम सभी ये अब इन टेक्निक्स को डे टू डे लाइफ में मोर और लेस कोई ना कोई टेक्निक को हम यूज़ करते हैं, बट हमारे को कई बार इनका अगर हम क्योंकि एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो हमारे को थोड़ा अपने वर्ड्स के बजाय हमारे को इनकी प्रॉपर डेफिनेशन को हमें मालूम होना चाहिए कि क्या है कैसे है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये पूरा आपका सिंगल ये जो है पूरा यूनिट ये जो है यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे मैंने इस पूरे यूनिट की जो है पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कॉपिंग के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ बनी हैं आपकी, उन सब के लिए मैं एक सिंगल वीडियो शेयर करूँगी ताकि आप जो है एक सिंगल सीटिंग में पूरा यूनिट को कवर कर सके जैसे हमने अपनी अर्लियर वीडियोस में की है। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल मैक्सिमम सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट may be benefited from this free YouTube channel. Thank you once